हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर और आज की जो रीडिंग होने जा रही है वो होने जा रही है पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज, करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रहा है उनके मन में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या, आपकी तरफ वो कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे, लेते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, जो भी है यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। सो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, सारे साइंस के लिए रीडिंग है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो, प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कर दो और उनके बारे में सोचो एक बार। ठीक है, अच्छे से सोचो, उनका नाम लो 2 से 3 बार और मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मुझे टिकटॉक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 के नाम से ही। अभी फ़िलहाल कोई फॉलोवर्स तो नहीं है, मैंने न्यू ही बनाया है, तो लेट्स सी, देखते हैं आगे। आई एम नॉट रेडी। ओके, चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। क्या आती है यहाँ पर? और पहला कार्ड यहाँ पर है जी स्ट्रेंथ का। लुक एट दिस कार्ड, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पर। नॉर्मली जो स्ट्रेंथ का कार्ड होता है वहाँ पर जैसे एक लॉयन होता है, उसको एक ब्यूटीफुल सी एक फीमेल टेम कर रही होती है, राइट। यहाँ पर फीमेल के साथ एक बच्ची भी दिख रही है आपको। ठीक है, ये लॉयन जो है वो डिसिपेयर सा है। देखो, इसकी एनर्जीज ऐसी हैं कि जैसे ये पर्सन, देखो यहाँ पर या तो बच्चे इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच, ठीक है, या तो आप उस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो जो आपके बच्चों के फादर होंगे या मदर हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सामने बच्चों जैसा फील करता है। बिकॉज यहाँ पर देखो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, सेकंड कार्ड जो है वो किंग ऑफ वैंड्स का है। बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ब्यूटीफुल किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। यहाँ पर स्टार है, मेजर अरकाना, बैक टू बैक मेजर अरकाना आ रहे हैं यहाँ पर आपकी रीडिंग में। स्टार है और उसके बाद स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो बैक टू बैक यहाँ पर मेजर अरकानाज हैं। एंड यहाँ पर है जी 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है इनकी करंट फीलिंग्स में, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, तो यहाँ पर वाओ 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर टावर की एनर्जी है, बैक टू बैक मेजर अरकानास, बैक टू बैक स्ट्रेंथ है, फिर यहाँ पर स्टार है, फिर यहाँ पर टावर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच जो टावर मूवमेंट है, ये पर्सन डेफिनेटली आपके कोई एक्स हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये देखें 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके एक्स हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जगल किया है 2 सिचुएशंस में। ठीक है, अपनी फैमिली को लेकर, आपको लेकर, या करियर को लेकर, आपको लेकर, पैसे रुपए को लेकर, आपको लेकर, दो सिचुएशंस को इस बंदे ने जगल किया है हमेशा से। देखो क्या है ना, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में इस पर्सन के पास खूबसूरती, ब्यूटी, अट्रैक्शन सब कुछ है, पैसा रुपया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच जो टावर मोमेंट आया है ना, टावर यानी कि कुछ आप दोनों के बीच बहुत ही कोई ख़राब नोट पर आप दोनों का रिलेशनशिप या कनेक्शन की एंडिंग हुई है। मे बी लास्ट में आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी आपस में कोई मतभेद या कोई झगड़ा या कुछ ऐसा चीज़ हुआ होगा जिसकी वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में भी हो। कुछ लोग बहुत लेस कॉन्टैक्ट में हैं तो कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर ये आपके कोई एक्स नहीं है, लेट्स से अगर ये आपके कोई एक्स नहीं है, रिसेंटली कोई पर्सन आपसे बातचीत कर रहा है, आपकी लाइफ में रिसेंटली कोई ये पर्सन आया है, तो देखो इस पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं, एक कनेक्शन फील होता है। ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स सोलमेट को भी दिखाता है। ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, बट ये पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन जगल करता है, इस पर्सन को मे बी आई डोंट नो, इस पर्सन को रिजेक्शन का डर है या इस पर्सन को ये डर है कि जगलिंग वाली एनर्जी है ना, तो ये पर्सन या तो अपनी एनर्जीज़ को अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को जगल करता है, यानी इसके अंदर हिम्मत नहीं आती कि आपसे वो बात करे, आपको ऑफ़र। देखो यहाँ पर ये देखो फूल दे रहा है ना, तो ये देना चाहते हैं आपको ऑफ़र। अगर ये आपके एक्स हैं तब भी ये वापस आना चाहते हैं, बट ये जगल कर रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे अब या नहीं करोगे, क्योंकि टावर मूवमेंट आया है दोनों के बीच। ठीक है, एक्स हैं आपके तो वापस आना चाहते हैं, इनकी करंट एनर्जीज है। और अगर रिसेंटली कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हो, जिसको मतलब अभी 6 महीने 7 महीने 2 महीने आप दोनों की बातचीत हुई है, एक स्टार की तरह ये पर्सन है, आपने होप किया था, आपने दुआ मांगी थी, मन्नत मांगी थी, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो ये वही पर्सन है, ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। ढके छुपे लफ्ज़ों में इन्होंने आपको कुछ ना कुछ हिंट दिए होंगे, कुछ ना कुछ साइंस दिए होंगे, ताकि आप इनकी बात को समझ सको। अब ये पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेडली अपनी दिल की बात बाय द वे बताएंगे, ये भी बता दूं। टावर यानी अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा, जैसे लाइफ आपकी जैसे होता है ना, हिल जाएगी इस पर्सन के कन्फेशन करने से। इस वक्त ये पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपको क्लियरली कोई बात बता सकें। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, पर एज डिफरेंस ज़्यादा लग रहा है मुझे। या लेट्स से अगर आप दोनों एक एज दोनों की एक ही है, तब भी इस पर्सन का एक्सपीरियंस जो है वो इतना नहीं है जितना आपका एक्सपीरियंस है। अगर ये फीमेल हैं तो फिर ये बहुत बच्चों जैसी हैं, तो ये जगल कर रही हैं, सोच रही हैं, कंफ्यूज्ड हैं। और एट द सेम टाइम अगर आपको कोई और देखता है, कोई और पसंद करता है, किसी और से बात करते हो, तो ये बहुत पॉजेसिव भी हो जाते हैं, इनको अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, ये इनको मे बी ये श्योर नहीं है आपकी फीलिंग्स को लेकर, तो थोड़ा जगल करते हैं। इनको लगता है पता नहीं आप इनको पसंद करते भी हो या किसी और को तो पसंद नहीं करते हो, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, या मुझसे पहले कोई और तो नहीं था। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर। और अगर ये आपके कोई एक्स हैं तो भाई साहब ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। यस, यहाँ पर मून की एनर्जी है, नो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ये देखो ये पर्सन यहाँ पर कप नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन आपके पास ऑफर लेकर आना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बंदा आपको कोई बड़ी ऑफ़र नहीं दे सकता है। अगर आपने इस पर्सन से कोई बड़ी ऑफ़र ली है, ठीक है, मांगी है, कमिटमेंट की, शादी की, या आपने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं कि ये पर्सन आए और मुझे कमिटमेंट दे, या मैं मुझसे, तो ये पर्सन जगल कर रहा है, क्योंकि इसके पास आपके लिए कोई बड़ी ऑफ़र नहीं है। इसके पास फ़िलहाल लव ऑफ़र ही है, ठीक है, लेकिन छोटी ऑफ़र। और ये अच्छा, इस पर एक चीज़ बड़ी मज़े की है, इस पर्सन को पॉजिटिव ये बहुत है। 4 ऑफ पेंटिकल है ना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर देखो 4 ऑफ पेंटिकल के नीचे ही नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन आपको लेकर इतना पॉजिटिव है, इसको डर है कि आप कहीं किसी और को ना चूज़ कर लो या किसी और के साथ ना चले जाओ, तो मैं जल्दी जल्दी से जाऊं और उसको लव ऑफर दे दूं, एटलीस्ट वो मेरे साथ तो रहे, एटलीस्ट वो मेरी दोस्त बनकर रहे, या एटलीस्ट वो बस मेरे साथ रहे, वो किसी और को चूज़ ना करे। मतलब अजीब सा बंदा है ये, तो क्योंकि इस पर्सन के पास इस वक्त आपके लिए कोई सॉलिड ऑफर नहीं है, लेकिन ऑफ़र ज़रूर है, और वो लव की ऑफ़र है। ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, ये खुद भी कंफ्यूज्ड है कि मैं क्यों इमोशनली कनेक्टेड हूँ, इस पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है।
अब सॉलिड ऑफर देने के लिए मुझे लगता है कि इस पर्सन को स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, इस पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी है। हो सकता है कि ये पर्सन, हो सकता है नहीं बल्कि डेफिनेटली मुझे पता है, यकीन है मुझे कि ये पर्सन या तो इमेच्योर है, या तो कोई मजबूरियां हैं, या तो ये पर्सन आज़ाद रहना चाहता है, क्योंकि नाइट की एनर्जी है। ये पर्सन आज़ाद रहना चाहता है, फिलहाल ये सोचना नहीं चाहता है आगे, मतलब शादी के बारे में, क्योंकि इसको लगता है कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। सोच समझकर और थोड़ा एक दूसरे को टाइम देते हैं, और आप टाइम देना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो मुझे या तो भाई या तो आओ या तो सब कुछ ख़त्म करो। ठीक है, मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये क्यों नहीं देना चाहते हैं ऑफ़र। ठीक है, मैं क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये ऐसा क्यों, मतलब छोटी ऑफ़र लेकर क्यों आ रहे हैं, बड़ी ऑफ़र क्यों नहीं दे रहे हैं, मतलब कोई सॉलिड ऑफ़र क्यों नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें ये कन्फ्यूजन हमारी दूर कर दीजिए। और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको भी इस रवैये की वजह से, अपने इस बिहेवियर की वजह से कन्फ्यूज़ रखा है। आप भी सोचते होगे कि यार एक तरफ तो ये बोलता है कि किसी और से बात करती हूँ तो भी इसको बुरा लगता है, ये जेलसी दिखाता है, जेलसी, और दूसरी तरफ ये मुझे सॉलिड ऑफ़र भी नहीं देता है, भागता भी रहता है मुझसे। और जब मैं दूर चली जाती हूँ या टावर आ जाता है, हम दोनों के बीच खामोशी लग जाती है या बातचीत बंद हो जाती है, तो ये वापस आता है छोटी मोटी ऑफर लेकर। आखिर ये चाहता क्या है? तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है। इस वक्त भी इस पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है, देखो आना चाह रहा है लेकिन कंफ्यूज्ड है। आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, इनकी छोटी ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, लेकिन आना ज़रूर चाहता है, आएगा। नाइट ऑफ कप्स यानी ऑफर लेकर आ रहा है ये पर्सन, रास्ते में है, यूं समझ लो। क्योंकि यहाँ पर भी इस पर्सन ने अभी घोड़ा अपना यहाँ पर रोका हुआ है और ये कप जो है वो पानी में फेंका हुआ है, यानी इमोशंस को अभी भी ये बंदा अपने अंदर भर रहा है। ठीक है, इमोशंस, बहुत इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड मुझे लग रहे हैं। लेट्स सी कि इनकी क्या ऐसी मजबूरी है या क्यों ये आपको कोई सॉलिड ऑफर नहीं दे सकते हैं। ओह, ये क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बाय द वे ये द घोस्ट टैरो कार्ड्स हैं। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको, आप बोले कि कौन सा, ये देखो ये वाला टैरो कार्ड है, ये टैरो डेक है। तो इसमें ना हर चीज़ घोस्ट की तरह है। ये भी देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स जैसे घोस्ट की तरह दिख रहा है, जैसे होता है ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये है वजह क्यों ये सॉलिड ऑफर और कमिटमेंट की ऑफर नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अब देखो इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स से बहुत सारी मायनाएं निकलती हैं, एक मीनिंग नहीं निकलती है, मैं बताती हूँ। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स बंधा हुआ। आपको कार्ड्स दिखाती हूँ, बहुत मज़े के हैं। वेट, ये वाला कार्ड भी बड़ा मज़े का दिखाती हूँ मैं आपको। एट द सेम टाइम एस ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर है जी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक और ले लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए कि ये पर्सन जो है वो, देखो ऑफर तो ये आपको कमिटमेंट की भी देना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ देखते हैं, बट वाई, क्यों ये जो है वो नहीं दे रहे हैं या जगल कर रहे हैं, या क्यों इन्होंने ऐसा किया, क्यों ये आपको कंफ्यूज किया इन्होंने, या क्यों ये छोटी ऑफर लेकर आ रहे हैं, क्यों ये आपको वो नहीं दे रहे जो आप चाहते हो, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर है जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 2 क्वींस हैं, इन दोनों के बीच ये बंदा खुद को बंधा हुआ फील करता है। अब आपको ये वाला कार्ड दिखाऊं, ये देखो इस बंदे के, ये देख रहे हैं, इस बंदी के दोनों हाथ बंधे हुए हैं। ये दोनों हाथ ना रस्सी से बंधे हुए हैं, ये विंग्स हैं, ये उड़ना चाहती हैं। ठीक है, इस पर्सन को पता है कि मुझे मेरी खुशी चाहिए। ठीक है, ये बैलेंस करना चाहती हैं। ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स और एंजल्स का इस पर्सन के ऊपर हाथ है, ये बात बता दूँ। बहुत रिलीजियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, और इसीलिए ये पर्सन अपनी मदर को नीचे नहीं गिरा सकते हैं। ये अपने मदर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी मदर हो सकती हैं, लुक एट दिस। एंड ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो आप हो। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैं इसीलिए कार्ड्स दिखा रही हूँ ताकि क्लियर रहे, आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, आपको समझ आए। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हो, ये इनकी मदर हैं, और ये बंदा खुद है जो इन दोनों के बीच खुद को बंधा हुआ फील करता है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ। ना मैं इनको नीचे गिरा सकता हूँ, ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ऑफ़र ये इसीलिए आपको कमिटमेंट की ऑफ़र नहीं दे रहे, लेकिन आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, 10 ऑफ कप्स ये पर्सन यहाँ पर कार्ड में इस तरह है। ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स जो होता है ना, वैसे अगर हम दूसरी डेक्स में देखें तो वो शादी, मैरिज, कमिटमेंट का कार्ड होता है। 10 ऑफ कप्स यानी इमोशनली ये बंदा आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है लॉन्ग टर्म में।
तो ये इसीलिए आपके साथ ना अभी आएंगे, अगर ये ना आपसे इनकी एनर्जीज में आया है एक्शन भी, और वो यहाँ से एस ऑफ सोर्ड्स एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग्स। अब ये एस ऑफ सोर्ड्स कोई जो नया पर्सन है, इसके साथ भी आपकी नई शुरुआत हो रही है एक तरह से। अच्छा, दूसरा सिनेरियो पता है क्या है? दूसरा सिनेरियो ये है कि ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह देखता है, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखता है। इस पर्सन को पता है कि एक तरफ तो आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, और दूसरी तरफ आपको अगर कोई बुलशिट मिल गया ना, अगर आपने कोई झोल झाल देख लिया ना किसी की फीलिंग्स में या किसी की नीयत में कोई खोट देखती है, आप उसको कट ऑफ करते हुए देर नहीं करते हो अपनी ज़िंदगी से। तो इस पर्सन को स्ट्रेंथ मतलब कि डर भी है, इस पर्सन के सामने इतनी हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की। इस पर्सन को पता है कि अगर आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, अपने पैरों पर खड़े हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, तो अगर आपको कोई झोंक दो, अगर आपको पता चल गया ना कि अगला बंदा मेरे साथ लॉयल नहीं है, या अगला बंदा मुझे धोखा दे रहा है या जो भी, तो आप उसको कट ऑफ करते हुए देर नहीं करते हो, आप बहुत गुस्से वाले हो, ये भी इस पर्सन को पता है। तो ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं। अगर यहाँ पर कोई मदर इशू नहीं है और कोई न्यू पर्सन है, बिल्कुल एस की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बिल्कुल नया सब कुछ शुरू हो रहा है, तो इस पर्सन को आपसे ज़रा डर लगता है ठीक है, ये पर्सन खुद को आपके सामने बंधा हुआ फील करता है कि मैं किस तरह अपनी फीलिंग्स, या तो इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता ठीक से। देखो ना, स्ट्रेंथ की कमी है, शुरू में ही यहाँ पर स्ट्रेंथ आया है, तो ये जगल करना शुरू हो जाता है। और एक तो सिनेरियो ये है, और बाकी जो दूसरा सिनेरियो है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये क्यों जगल कर रहे हैं, क्यों आपको सॉलिड ऑफर नहीं दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन देंगे है, ठीक है, ये देंगे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, 10 ऑफ कप्स के साथ सोच रहे हैं ये पर्सन। मे भी मुझे कुछ केसेस में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इन्होंने अपनी मदर से आपके बारे में बात भी की है, क्योंकि ये देख रहे हो, और इनकी मदर ने फ़िलहाल इनको मना कर दिया है, फ़िलहाल अप्रूव नहीं किया इनकी मदर ने, बट ये कोशिश फिर से करेंगे। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ वाओ अमेजिंग, 10 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और ये देख रहे हो कैसा है 10 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर जैसे टैरो मैंने कहा ना, कार्ड्स जो हैं वो घोस्ट वाले हैं, तो यहाँ पर देखो कैसा है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, मैरिज, बच्चे, शादी, ये इस तरह की एनर्जी, मतलब कि इस दुनिया से लेके अगली दुनिया तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। 10 10 10 10 10 10, आप 10 10 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, यानी कि एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। न्यू बिगिनिंग्स आपके इस कनेक्शन में ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। तो ये अभी इसीलिए छोटी ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी मदर से आपके बारे में बातचीत मुझे लगता है की है, आपको डिस्क्राइब भी किया है कि इस तरह से है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ या जो भी, लेकिन फ़िलहाल इनकी मदर ने अप्रूव नहीं दिया है, तो ये आपसे आ रहे हैं, लेकिन छोटी ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। कोई फ़िलहाल के लिए ये ऐसा, लेकिन आगे जाके यहाँ पर कमिटमेंट का पूरा मुझे लगता है कि यहाँ पर है, बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि इसके नीचे हायरोफेंट की एनर्जी है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। और हायरोफेंट की जो एनर्जी होती है ना, वो होती है अरेंज मैरिज की, ठीक है। तो ये पर्सन दिखाएंगे इस तरह सबके सामने, फाइनली इनका फैसला यही होगा जो इनका प्लानिंग लग रहा है। जैसे होता है ना, फ्यूचर प्लानिंग लोग करते हैं कि मैं दिखाऊंगा, जब अगर मदर नहीं मानती हैं या मतलब नहीं होता कुछ, वो बिल्कुल देखने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर ये कोशिश करेंगे कि शादी इस तरह से दिखे सबको कि जैसे लव कम अरेंज ज़्यादा, क्योंकि ये इनकी फैमिली का मैटर है। ये किसी बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग रखते हैं, कास्ट कल्चर बहुत ज़्यादा माना जाता है। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, यानी कि कास्ट कल्चर को, फैमिली को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ सकते हैं ये, वरना बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। 8 ऑफ कप्स में भी आपने अब इनको छोड़ दिया, आपने मूव ऑन कर लिया, आप पीछे, तो ये पर्सन अब आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप वापस आओ, या फिर ये अगर मैं आता हूँ वापस तो फ़िलहाल तुम मुझे समझने की कोशिश करो। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन फिर से देख लेते हैं, हम कुछ ऑरिकल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे कोई नेक्स्ट एक्शन है इनका। एस ऑफ सोर्ड्स है, तो बिल्कुल ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर मैं कुछ और ऑरिकल्स कार्ड्स आपके लिए एडवाइस देखना चाह रही हूँ। यहाँ पर कोई एडवाइस आ जाए यूनिवर्स की तरफ से, या आपको कुछ बताया जाए इस पर्सन के बारे में। यस, कार्ड आ चुका है, वाह। और आपको पता है कौन सा कार्ड गिरा है? सी, सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। आप दोनों का केमिस्ट्री, अट्रैक्शन बला का है, वाह। एंड यहाँ पर देखो
रिकॉन्सिलेशन, अमेजिंग, रिकॉन्सिलेशन। कॉलिंग इन योर सोलमेट। और कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए ये नया पर्सन है, जिन लाइफ में जो अब रिसेंटली मिले हो, ये आपके सोलमेट है, जिनको आपने खुद कॉल करके बुलाया है बाय द वे, क्योंकि आप रिमेंबर यहाँ पर स्टार की एनर्जी थी, ये आपने खुद मैनिफेस्ट करके कॉल करके ये आप सोलमेट आपने खुद बुलाया, ये आपके सोलमेट है। यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन हो चुकी है। आपने इस अपने सोलमेट को खुद बुलाया है, तभी ये आपकी लाइफ में आए हैं। अगर आप सोचते हो क्यों आए ये मेरी लाइफ में, आपने इनको मैनिफेस्ट किया है, बुलाया है अपनी सोलमेट को, तभी ये इस वक्त आपकी लाइफ में हैं। लेकिन अगर कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, बातचीत नहीं हो रही है, तो रिकॉन्सिलेशन होने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो इसमें आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रिट्रीट है, यस बिल्कुल थोड़ी देर लगेगी, लेकिन ये पर्सन आपको रिट्रीट वाली एनर्जी देंगे, या इट्स टाइम टू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। यस, थोड़ा टाइम लेंगे ये पर्सन, लेकिन यहाँ पर चांसेस हैं, बिल्कुल रिकॉन्सिलेशन के भी हैं, थोड़ा टाइम ये लेंगे, क्योंकि मैंने आपको सारे इश्यूज़ यहाँ पर थोड़ी देर पहले बता दिए हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये आपके सोलमेट है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का बाय द वे। तो ये रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हो रहा है। तो ये जब आएंगे ना, तो ये आपको समझाएंगे। ठीक है, ये आपको बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि ये सारी दिक्कतें हैं, तो फिलहाल इन फ्यूचर में यस हम दोनों एक होंगे, लेकिन इस वक्त के लिए थोड़ा मतलब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, खोना नहीं चाहता मैं तुम्हें, ये चीज़ आपको ज़रूर ये बोलेंगे। लेकिन स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो प्लीज़ देखो, मैं जब पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ ना, तभी भी मैं ये चीज़ बताती हूँ, समझाती हूँ स्पेशली फीमेल्स को, कि आप अगर फीमेल्स हो ना, भले ही आपके सोलमेट हैं, ठीक है, भले आपके लवर हैं, आपका लव ऑफ योर लाइफ, लेकिन प्लीज़ खुद को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। यानी कि अगर वो मिलने के लिए कहते हैं या जो भी है, थोड़ा दूर रखा करो। जब आपको कमिटमेंट चाहिए ना, तो फिर थोड़ा दूर रहा करो। ठीक है, मतलब ये फेस टू फेस मिलना मिलाना, फिर अगले बंदे का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर जारी बात है, मदर इश्यूज़ तो ऑलरेडी हैं यहाँ पर, तो फिर वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो मदर के कहने पर कहीं और जाके शादी कर लेंगे, फिर आप रोते रहोगे। तो कंट्रोल करो, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, फिजिकल एक दूसरे से नहीं होना है। ठीक है, एक बड़ी बहन की तरह जैसे भी समझते हो मुझे, आप ये मेरी एक एडवाइस ले सकती हो। ठीक है, अगर आप समझते हो तो मैं आपको एक बिल्कुल जेन्युइनली आपके बारे में सोच के बता रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ की मुझे हर किसी के लिए बड़ी फिक्र रहती है। ये लव, प्यार, मोहब्बत करना, देखो एक डायलॉग मैंने कहीं सुना था, प्यार करना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन प्यार में बहक जाना गलत है। तो अगर आपको डाउट्स हैं कि यार यहाँ पर बहक जाने का ख़तरा है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। जो नसीब में है, जो किस्मत में है, वो मिलकर रहेगा। ये आपका सोलमेट है, रिकॉन्सिलेशन है, होगा। खुद पर ध्यान दो, सेल्फ लव करो। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।